नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्लीन स्वीप किसे कहते हैं, पिछला एक हफ्ता उठाकर देखना। ज्यादातर मैचेस ऐसे गए जहां पर हमारे और ओपोनेंट के बीच में 100 से लेकर 150 पॉइंट का डिफरेंस था। और इसी वजह से इतने सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं कि भैया वीडियो नहीं दिख रहा है, कब आएगा। और वीडियो की तैयारी कर ली गई है। ये जो मैच है बेंगलोर और पंजाब के बीच में, इसको भी क्लीन स्वीप करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। ध्यान से देख लेना, हर एक चीज क्लियर करूंगा जिससे कि एक शानदार कॉम्बिनेशन आप तैयार कर लेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और फाइनल टीम चाहिए, मतलब टॉस के बाद जो फाइनल अपडेट आएगा ना, वो मिलेगा टेलीग्राम पे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई ग्राउंड कैसा खेल रहा है, पिच किस तरह से काम कर रही है और कैसा ये विकेट रहने वाला है, सारी चीज़ें टॉस के बाद टेलीग्राम पर आती हैं और वहीं पर आपको अपडेट मिलता है कि फाइनल टीम क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा टेलीग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। कमेंट में जाओगे ना, पहला ही कमेंट है, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। मैच है पंजाब के होम ग्राउंड पे, और उनका होम ग्राउंड कौन सा है, महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लानपुर, जिस पर लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी ना, तो पंजाब हार गई थी। और इस ग्राउंड की खासियत मैं आपको बता दूं, यहां पर ना स्पिनर्स को मदद मिली है। ये वो ग्राउंड है जहां पर स्पिनर ने बहुत अच्छा किया है। तो ऐसे में जॉश हेजलवुड की वापसी शायद उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, क्योंकि अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ तो फिर काम आएंगे कुरनाल पंड्या, सुयश शर्मा और युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार। ऐसे प्लेयर आपके काम आ सकते हैं। तो टोटल इस मैदान पर 9 मैचेस हुए हैं। 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 150 से कम का स्कोर 3 बार बना है यहां पर, और 190 से ऊपर का स्कोर भी 3 बार बना है। तो यहां जरूरी है कि कितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। बैटिंग लाइनअप वाली टीम को जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए ना, तो पंजाब का एक अच्छा मौका होगा अगर विकेट टर्निंग हुआ तो। अब यहां पर देखें, पंजाब ने 157 बनाया था, बेंगलोर ने चेस कर लिया था 19वें ओवर में जाके। प्रभ सिमरन सिंह 33 ओपन करने आए थे, विराट कोहली ने 73 किया, ओपन करने आए थे। यहां पे फिर से प्रभ सिमरन सिंह का 30 था, ओपन कर रहे थे, मात्र 111 रन बने थे। यहां पे 219 बना, जिसमें प्रियांश आर्या ने 100 बनाया था। और इसके अलावा जितने भी प्लेयर थे ना, वो धड़ाधड़ विकेट देकर गए थे। यहां पे राजस्थान ने 205 किया, जायसवाल का 67 था। अब बहुत कॉमन सी चीज है, पिछले मैच के वीडियो में भी बताया था कि टॉप 3 काम करता है, तो टॉप 3 काम कर रहा है। जैसे कि जायसवाल ओपन, प्रभ सिमरन सिंह ओपन, और यहां पे प्रभ सिमरन सिंह ओपन। लेकिन यहां एक और चीज है कि पावर प्ले में विकेट आए हैं, जैसे कि 1 विकेट, 3 विकेट, यहां 0 था, यहां 4 विकेट। तो पावर प्ले के अंदर जो विकेट्स गिरे हैं, उस वजह से सामने वाली टीम का पावर प्ले का बॉलर टीम में रखना है। दोनों टीमों के पावर प्ले के बॉलर आपको पता है, एक तरफ अर्शदीप है तो दूसरी तरफ आपको कौन मिलता है, जॉश हेजलवुड, साथ में भुवनेश्वर कुमार है। तो जो भी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, उसके पावर प्ले के बॉलर्स को जरूरी से टीम में रख लेना। ठीक है, सेकेंड इनिंग में आओ। यहाँ पे ओपनर था, लेकिन यहाँ पे नंबर 4 का प्लेयर है। यहाँ पे डेवन कॉनवे ओपन कर रहे थे, और यहाँ पे नंबर 5 निहाल वढेरा। तो ज्यादातर ऐसा हुआ है कि या तो ओपनर या 5 नंबर। तो यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, इस वजह से यहाँ कोई ट्रेंड काम नहीं कर रहा है और हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो स्कोर करने के बाद अगर पावर प्ले की बात करें, 1 विकेट 0 विकेट, यहाँ पर 3 विकेट और यहाँ पे 2 विकेट। मतलब दोनों इनिंग्स में पावर प्ले के बॉलर्स को विकेट आए हैं। अब विकेट टोटल कितने गिरे हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13 विकेट और यहाँ पे 20 विकेट। ठीक है, और विकेट निकालने वाले गेंदबाज स्पिनर 6, स्पिनर 9, ठीक है, स्पिनर 4, फास्ट बॉलर 6
और यहाँ पर स्पिनर 9 और सॉरी फास्ट बॉलर 9 और स्पिनर 4 विकेट। तो स्पिनर लेना मत भूलना। अभी तक आप स्पिनर को नहीं पटक रहे होगे अपनी टीम में, लेकिन अब पटक लेना। आ गया समझ में। अब बात करें किसने विकेट निकाले। कुणाल पंड्या, सुयश शर्मा 2-2 विकेट। अर्शदीप का 1 विकेट था। यहाँ पे हर्षित राणा के 3, यूजी चहल के 4 स्पिनर। यहाँ पे खलील अहमद 2, अश्विन को भी विकेट मिल गए जिनको विकेट नहीं मिल रही थी। लॉकी फर्गसन 2, यहाँ पर भी 2 विकेट और जोफ्रा आर्चर के 3 विकेट। या तो हो फास्ट बॉलर जो 145 से ऊपर डाले, या फिर हो स्पिनर, उसको विकेट मिले हैं। यहाँ पे आप देख लो, एकमात्र अर्शदीप है जो कि मीडियम है लेफ्ट आर्म, बाकी राणा 145 प्लस डालते हैं, फर्ग्यूसन डालते हैं, आर्चर डालते हैं। यहाँ पे भी फर्ग्यूसन है, खलील अहमद ज़रूर एक लेफ्ट आर्म मीडियम है, बाकी जितने भी बॉलर हैं या तो अच्छे खासे पेस बॉलर हैं या फिर स्पिनर है। आया समझ में। अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, साथ में वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अब बात करेंगे हेड टू हेड की। लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई तो प्रभसिमरन सिंह का 33 और शशांक सिंह का 31 था। दूसरी तरफ कोहली 73, देवदत्त नहीं है, कुणाल 2 विकेट और सुयश 2 विकेट, ठीक है। फिर इसके पहले एक और मैच, टिम डेविड का 50, भुवनेश्वर के 2 विकेट, हेजलवुड के 3 विकेट थे। ये बारिश बाधित मैच था जिसमें नेहाल वडेरा ने 33 बनाया था। हरप्रीत, अर्शदीप और मार्को येंसन को 2-2 विकेट मिल चुके थे। अब आप आइए यहाँ पे इस मैच के फ्री गिव अवे पे और मेगा जीएल। दोस्तों विजन 11 एप्लीकेशन इस मैच के लिए आपको देता है 3 करोड़ रुपीस, दोस्तों 3 करोड़ रुपए का मेगा जीएल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंपटीशन कम और प्राइस बड़ा आपको मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लो और साथ में आपको मिलेगा यहां पे 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे। तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है और कंपटीशन कम है, सबसे अच्छी बात यही है। अब यहां से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंजाब की। तो पंजाब का अपडेट है कि मार्को येंसन नहीं है, मार्को येंसन नहीं है, तो उनका स्थान लेंगे अजमतुल्ला ओमारज़ई, ठीक है। काइले जेमिसन के स्थान पे मेरे हिसाब से अगर जेवियर हैं तो खिला लेना चाहिए, ठीक है। स्कोर सॉरी यहाँ पे प्रभसिमरन, प्रियांश आर्य ओपन, जॉश इंग्लिश नंबर 3, श्रेयस अय्यर, निहाल वडेरा और शशांक सिंह है, स्टोइनिस है, ओमारज़ई है, यहाँ तक बल्लेबाजी, ठीक है। पावर प्ले के अंदर पहला ओवर लेकर कौन आएगा? अर्शदीप। 1 ओवर मिलेगा काइले जेमिसन या फिर ओमारज़ई। फिर मिडिल ओवर्स में आपको हरप्रीत मिल जाएंगे, इनके साथ में आपको स्टोइनिस मिल जाएंगे, ओमारज़ई मिल जाएंगे। डेथ में अर्शदीप गेंदबाजी करेंगे विजय कुमार के साथ में और 1 ओवर आएगा काइले जेमिसन का। अब आप आइए सीधा रिकॉर्ड्स पे, चूंकि इनका होम ग्राउंड है तो आप यहां पर देखेंगे कि प्रभसिमरन ने 5 इनिंग में बनाया 100 रन, मात्र 100 रन। क्यों? कि पावर प्ले में विकेट गिरे हैं। अगर पावर प्ले में विकेट नहीं आते तो आपको यहाँ पे कुछ अलग रिकॉर्ड देखने मिलता। जैसे कि प्रियांश आर्या ने 1 मैच में बनाया 100, बाकी इन्होंने क्या किया है, बचे हुए 3 मैचेस में टोटल मिला के 40 रन बनाए, टोटल मिला के, ठीक है। तो ध्यान रखना नई गेंद के साथ में इस मैदान पे विकेट हैं। अब आप आएंगे श्रेयस अय्यर पे, जिनका तो और भी गंदा रिकॉर्ड है, 3 में 15, 1 में 10, जॉश इंग्लिश 2 में 31, निहाल वडेरा 3 में 24, 1 में 62, ओमारज़ई 13 और शशांक सिंह की इस मैदान पर रिकॉर्ड बेहतर है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सुनना यहाँ पे कि भाई जब टॉप ऑर्डर के स्कोर नहीं आ रहे तो हमें नीचे के प्लेयर पे फोकस करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ऊपर के प्लेयर रख रहे थे, नीचे के प्लेयर नहीं ले रहे थे। इस वाले ग्राउंड पे लेना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आ जाओ गेंदबाजी में। गेंदबाजी में क्या स्थिति है कि यहाँ पे ओमारज़ई ने 1 में 0, अर्शदीप ने जब पहले बॉलिंग की तो 7 विकेट, क्यों कि पहले बॉलिंग करते हुए नई गेंद के साथ में विकेट आए हैं। आ गया समझ में। फिर है मार्कस स्टोइनिस है 0, हरप्रीत बरार को 1-1 विकेट पहले मिल चुका है। अब आप आए सबसे पहले प्रभसिमरन पे। बेंगलोर के सामने रिकॉर्ड है थोड़ा सा खराब, 22 का एवरेज है और पिछले 1 साल में 31 का है। हाल फिलहाल में ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा चला है। अब आपको ये देखना है कि सामने वाली टीम की गेंदबाजी में कौन कौन है। अगर हेजलवुड नहीं खेलते हैं तो मैं मान के चलूंगा कि प्रभसिमरन सिंह रन मारेंगे, अगर हेजलवुड नहीं खेलते हैं तो। बाकी अगर हेजलवुड खेले
तो फिर मैं इनको छोड़ के चल जाऊंगा। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने 4 बार आउट हुए कुणाल पंड्या हैं, और चाइना मैन के सामने 3 बार। भुवनेश्वर कुमार ने 36 गेंदों में 4 बार आउट किया है। मैं आपको बता दूं, मुंबई वाले मैच में मैंने साफ प्रेडिक्शन कर दिया था ये नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि अगर कोई ऐसा बॉलर जो स्विंग अच्छा कराता हो वो इनको आउट कर देगा। भुवनेश्वर कुमार है, स्विंग अच्छा कराते हैं, विकेट निकालते हैं, क्योंकि ये आगे भग भग कर गेंद खेलते हैं, और अगर स्विंग थोड़ा सा भी बेहतर आ गया तो ये विकेट आएगा। तो इसको नोट कर लिया, काम की चीज़ है। यहाँ चांसेस है फ्लॉप होने के ज़्यादा, चलने के कम। सेकंड चीज, प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या ने बेंगलोर के सामने 2 मैच खेले, दोनों में फ्लॉप हुए, और पहले बैटिंग करते हुए 250, एक 100 है। हाल फिलहाल में मैं इनसे 30 के स्कोर की उम्मीद कर रहा हूं, 30 प्लस के आसपास स्कोर मिल जाएगा। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, 2 बार आउट हो चुके हैं। फिर इसके बाद अगला नाम है जोश इंग्लिश। कुणाल पंड्या या फिर सुयश शर्मा, अगर हल्का सा भी टर्न आया तो ये विकेट जाएगा, और अगर टर्न नहीं है, ये चीज पिच रिपोर्ट से क्लियर होगी। और पिच रिपोर्ट में आपको टॉस के बाद बताऊंगा, तो पिच रिपोर्ट आने के बाद में तय होगा कि इंग्लिश को रखना है या नहीं रखना। अगर क्रैक्स है, स्पिन को सपोर्ट है तो मत रखना, और अगर नहीं है तो फिर से आप इनसे 30 प्लस का स्कोर देखेंगे, मतलब ड्रीम टीम में आपको नजर आ जाएंगे। लेफ्ट आर्म बॉलर परेशान करता है, यश दयाल दिक्कत करेंगे। इसके बाद श्रेयस अय्यर, हालांकि इस ग्राउंड पर नहीं चले, लेकिन बड़े मैच का बड़ा प्लेयर वाली बात है। श्रेयस अय्यर मेरी टीम में है, कप्तान बना सकते हो, वाइस कैप्टन कर सकते हो। और जॉश हेजलवुड ने 3 बार आउट किया, ये बहुत बड़ा बेटल है। 19 गेंदों में 9 रन दिए मात्र, और 3 बार आउट कर दिया। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने 3 बार आउट किया है, पर मैं इस मैच के लिए इनको जगह दूंगा, टीम में रहेंगे मेरी, ठीक है, चाहे चले या ना चले। निहाल वडेरा की इस मैच में बैटिंग आएगी, तो ये जो कम सिलेक्शन परसेंटेज है ना, ये आपको फायदा देगा। ट्राई कर लेना, प्रभसिमरन सिंह की जगह रख लेना अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो निहाल वडेरा तक आ जाना, बैटिंग आएगी 100%, और ये आपको बेहतर करके देंगे। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत देती है, 3 बार आउट हो चुके हैं, और यहाँ पे आपको एक यश दयाल मिलते हैं जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम है, वो इनको परेशान करेंगे। रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए क्या कहता है रिकॉर्ड, 27 का बैटिंग एवरेज और 2-2 50 दोनों इनिंग्स में किए हैं। इसके बाद है शशांक सिंह, बैटिंग आ सकती है पर इतना नीचे का रिस्क नहीं उठा पाएंगे हम, क्योंकि सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने 3 बार आउट हुए। कुणाल पंड्या के पास में 1 विकेट आ जाएगा यहाँ पे, और जिनके पास भी 2-2 50 है। बेंगलोर के सामने 33 का बैटिंग एवरेज है। इसके बाद है स्टोइनिस। अब जब मार्को येंसेन नहीं है दोस्तों, सिर्फ रिकॉर्ड कुछ नहीं होते हैं, रिकॉर्ड के साथ में एक बेहतर एनालिसिस जरूरी है, जो मेरा काम है आपको देना। अब आप देखिए, मार्को येंसेन नहीं है, और ओमारजई से आप वो उम्मीद नहीं कर सकते जो आप मार्को येंसेन से करते थे, मतलब विकेट भी आए, रन भी ना पड़े, और अगर विकेट नहीं आ रहे तो रन ना पड़े। तो अगर ओमारजई पिटते हैं तो स्टोइनिस के ओवर बढ़ सकते हैं, मतलब 2 ओवर मिनिमम मुझे नजर आ रहे हैं। तो स्टोइनिस अब आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम कर सकता है, इस पे नजर रखना। 40 इनिंग 29 विकेट्स हैं और 28 का एवरेज है। अगर ओमारजई की गलती से भी पिटाई हो गई तो 100% 2 ओवर इनके बनते हैं। इसीलिए स्टोइनिस आप ग्रैंड लीग में जगह दे सकते हो, स्मॉल लीग में हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में एक टीम में वाइस कैप्टन भी बनाना, ठीक है, क्योंकि अगर विकेट जा रहे हैं ऊपर के तो बैटिंग आएगी। ओमारजई का भी बिल्कुल सेम है, वाइस कैप्टन बनाना एक टीम में जरूरी से ध्यान रखना, और कोशिश ये करना कि अच्छे प्लेयर के साथ वाइस कैप्टन बनाना। 33 पारियों में 24 विकेट्स हैं, क्योंकि जो अभी तक हमने रिकॉर्ड देखा है इस मैदान का, वो यही बता रहा है कि ऊपर के विकेट जब जाएंगे ना तो नीचे के प्लेयर को बैटिंग करने का मौका मिलेगा। और अगर इन्होंने 20-25 कर दिए और गलती से भी 2 विकेट आ गए तो वाइस कैप्टन वाला काम 1 नंबर बनता है। इसीलिए एक टीम में इनको और एक टीम में स्टोइनिस को वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में जरूर बनाना, ठीक है, ये नोट कर लेना। ऑर्थोडॉक्स के सामने 4 बार आउट हुए हैं, 8 विकेट पहले गेंदबाजी करते हुए, 16-2 सेकेंड इनिंग में, और 24 का एवरेज है। इसके बाद है काइले जेमिसन, 16 इनिंग 17 विकेट पहले गेंदबाजी करते हुए, ठीक ठाक है, 9 में 13 सेकंड में गंदा रिकॉर्ड है, और पिछले मैच में गेंदबाजी बहुत गंदी थी। इसके बाद है अर्शदीप, इनको तो खैर हम छोड़ नहीं पाएंगे, चाहे विकेट निकालें या ना निकालें, तो अर्शदीप सिंह टीम में है। इसके बाद हरप्रीत बरार अच्छा कर रहे हैं, ट्रैक मदद करेगा, हरप्रीत बरार को रखा जा सकता है,
क्या कहती है स्थितियां? 19 इनिंग 17 विकेट हैं और इस सीजन में अगर आप देखोगे 2 3 4 7 9 और 10 विकेट, 10 विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसीलिए हरप्रीत बरार एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद विजय कुमार से मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूं क्योंकि लाइन लेंथ बेहतर नहीं है, बस अच्छा डालते हैं तो एक स्लोअर वन, इसीलिए विजय कुमार मेरे उतने भरोसेमंद गेंदबाजों में नहीं है। मिल जाए विकेट किस्मत कह सकते हो क्योंकि स्लोअर वन अच्छा डालते हैं बस, ठीक है। हालांकि ग्राउंड सपोर्ट करेगा ये वाला इनको, पर फिर भी मेरे नज़रों में बाहर है। अब आप आए यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पे, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो और फाइनल जो ज़रूरी अपडेट्स है ना वो टेलीग्राम पे दूंगा, ज्वाइन करके रखना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आ जाओ सॉल्ट, विराट, मयंक, जितेश, टिम, रोमारियो शेफर्ड है। इसके बाद है कुरनाल पंड्या और सुयश शर्मा नई गेंद से गेंदबाजी भूवी और हैजलवुड करेंगे। फिर यश दयाल, डेथ ओवर में भी हैजलवुड नजर आएंगे और साथ में भुवनेश्वर कुमार आपको मिल जाएंगे। अब आप आए सीधा रिकॉर्ड्स पे। इस मैदान पे विराट कोहली ने एक बार 73 बनाया, बाकी सॉल्ट का खराब, रजत का खराब, शेफर्ड का 1 में 1 और जितेश शर्मा 2 में 42, 4 में 48, क्योंकि पहले पंजाब से खेलते थे तो इस मैदान पर मैचेस खेले हैं। और गेंदबाजी में कुरनाल को 2 विकेट मिले, स्पिनर हैं। भुवनेश्वर को 2 विकेट मिले सेकंड इनिंग में, जॉश को नहीं मिला। सुयश को 2 विकेट मिले थे पहली इनिंग में। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि हैजलवुड शायद वो इम्पैक्ट ना डाल पाए जो किसी भी दूसरे विकेट पर डालते, क्योंकि यहाँ पे जो विकेट है वो हल्का सा स्लो है, उतना बाउंस नहीं है। अब आप आए यहाँ पे सॉल्ट पे। सॉल्ट पावर प्ले में परेशान होंगे और पहले बल्लेबाजी करते हुए 350 हैं, सेकंड करते हुए 650 है। ग्रैंड लीग में चाहो तो पहले बैटिंग करते हुए छोड़ सकते हो, ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में मत करना, ग्रैंड लीग में है। और समस्या ये है कि अर्शदीप ने 16 गेंदों में 2 बार आउट किया है, 9 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। फिर आते हैं विराट कोहली। अब दोस्तों विराट कोहली जो कि ऑरेंज कैप की दौड़ में भी हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 50 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ तो रिस्क लेना वैसे भी ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए विराट कोहली स्मॉल लीग में है। अब रही बात ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में भी रिकॉर्ड ठीक है। अगर कोई परेशान करता तो अर्शदीप है, पर उनके सामने भी 50 गेंदों में 90 रन बनाए हैं, तो वो दिक्कत भी ऑलमोस्ट खत्म है। फिर आप आओ नंबर 3 मयंक अग्रवाल पे। मयंक अग्रवाल पंजाब के सामने 22 का एवरेज है और 25 का बैटिंग एवरेज है पिछले 1 साल में, जिसमें एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। हालांकि पिछले मैच में बढ़िया खेल गए थे, पर मैं यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ फ्लॉप के ही चांसेस हाई है, ठीक है। इनको ऑर्थोडॉक्स परेशान करता है, मार्कस स्टोइनिस ने 2 बार आउट किया है, विजय कुमार और हरप्रीत बरार यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद रजत पाटीदार जब से इंजर्ड हुए हैं ना तब से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे नज़रों में गला थोड़ा सा बैठ गया है मेरे नज़रों में ना बेंगलोर के सिर्फ 2 प्लेयर, सॉल्ट और विराट कोहली बैटिंग में। बाकी ये प्लेयर ऐसे हैं कि रजत स्कोर करे या मयंक अग्रवाल स्कोर करे, कह नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड सबके खराब है, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, अर्शदीप है। फास्ट बॉलिंग दिक्कत देती है, काइले जेमिसन है, तो दिक्कत होगी। पहले बैटिंग करते हुए रखना, सेकंड बैटिंग करती ज़रूरी नहीं है। और एक बात बता दूं, जितेश शर्मा के पिछले मैच के परफॉर्मेंस की वजह से जो 56% लोगों ने रख लिया ना, ये बेवकूफ़ी है। इस बंदे ने पिछले अपने 3 साल में 150 बनाया, चाहे 1 डाउन भी खेल लिया, सेकंड डाउन भी खेल लिया, लेकिन 50 एक ही आया है। और कुल मिला के यही कहूँगा कि इस पर मेरे को अभी भी विश्वास नहीं है। लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं, अगर यूजी चहल आ जाएं तो ये बैटल और शानदार हो जाएगी। 1 बार 50 बनाया जो कि पिछले ही मैच की बात है, और पंजाब के सामने 2 मैच खेले और दोनों में टोटल मिलाए 13 रन, इसीलिए वो मेरी टीम में नहीं है। टिम डेविड पर रिस्क ले सकते हो, ग्रैंड लीग में पहले बैटिंग करते हुए टोटल 4 मैचेस में 108 बनाया। हालांकि पिछले 3 मैचेस में उतने बड़े स्कोर नहीं आए, लेकिन टिम डेविड पहले बैटिंग करते हुए जगह बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत देती है, सेकंड इनिंग में 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। इसके बाद है रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड का इस मैच में काम आएगा बल्ला, ना कि गेंदबाजी।
तो बल्ले पे फोकस करना, बल्ले की दम पे ट्राई कर सकते हो। 39 इनिंग में 28 विकेट इनके खाते में है, पहले गेंदबाजी करते हुए 21 में 21 विकेट से, गेंदबाजी से बहुत हद से हद 1 विकेट। इसके बाद है दोस्तों कुणाल पंड्या, इस मैच में 1 विकेट आ सकता है, इसीलिए कुणाल पंड्या ठीक ऑप्शन है। और स्टोइनिस ने 3 बार आउट कर दिया। और इसके बाद जॉश हेजलवुड तो खैर लेना पड़ेगा आपको, 25 में 41 विकेट है। हालांकि ग्राउंड उतना सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप स्मॉल लीग में नहीं छोड़ पाओगे तो वो बात करने वाली बात ही नहीं है। इसके बाद है यश दयाल, 27 में 24, इस टीम के सामने 4 में 1, तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। ग्रैंड लीग में चाहोगे तो एक आधे टीम में, 1 या 2 टीम में पटक लेना, इससे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बहुत कॉमन प्लेयर मैंने आपको बता दिए ना, आपको यहीं मैं काउंट कराऊंगा, यहीं लिखा दूंगा, अभी आप खुद देख लेंगे। भुवनेश्वर कुमार ऑलमोस्ट 1 विकेट निकाल कर आपको देंगे, और हाई चांसेस हैं कि प्रभ सिमरन सिंह का आ जाए, और प्रभ सिमरन सिंह का विकेट आ गया ना तो फिर डेथ में 1 और आ जाएगा, फिर हो जाएंगे टोटल 2 विकेट, ठीक है, और पहली इनिंग के अंदर। इसके अलावा सुयश शर्मा 25 में 15 विकेट इनके खाते में है, इस मैच में 1 विकेट इनका भी संभव है, ठीक है। अब आप बहुत कॉमन प्लेयर बता दूं आपको मैं, प्रियांश आर्या, नाम देखो आप, प्रियांश आर्या पहला नाम, श्रेयस अय्यर, हालांकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन नहीं छोड़ूंगा, निहाल वडेरा, इस पे पिच के ऊपर डिपेंड करेगा, जॉश इंग्लिश का नाम, ये रिपोर्ट टॉस के बाद क्लियर होगी। फिर आप अगले नाम पर आएंगे तो ओमारजई और स्टोइनिस में से एक ऑप्शन आपके लिए बेटर है, वो भी मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। अर्शदीप सिंह आपको रखना है, हरप्रीत बरार आपको रखना है। फिर आप सामने वाली टीम में आएंगे, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, चाहो तो फिल सॉल्ट को ड्रॉप करने का सोच सकते हैं। फिर आप सीधा टिम डेविड पे आ सकते हो अगर पहले बैटिंग की बात है। इसके अलावा आपके पास कुणाल पंड्या एक अच्छा ऑप्शन है, जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, ये ऐसे ऑप्शन है जिनमें से आपको चांसेस हैं कि आपकी ड्रीम टीम बन जाएगी। आपको पूरे मैंने 22-23 नाम नहीं दिए हैं, नाम कितने से हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 नाम है। 2-3 प्लेयर ऊपर अलग से हैं जो पिच पे डिपेंड करेंगे, टॉस के बाद बता दूंगा, टेलीग्राम पे हो क्लियर होंगी, ठीक है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, प्रियांश, श्रेयस और विराट कोहली, ये बेटर ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। जीएल में आ जाओ, फिल सॉल्ट है, कुणाल पंड्या और जॉश इंग्लिश पे ट्राई कर सकते हो, बाकी वाइस कैप्टन के ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है, यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो, और कोई समस्या है तो पूछ लो। कहाँ पूछोगे, इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में। भाई प्रभ सिमरन है, सॉल्ट है, जॉश इंग्लिश है, प्रियांश आर्या, वाइस कैप्टन अय्यर, पाटीदार कोहली, कुणाल पंड्या, अर्शदीप बरार और नुवान तुषारा। अगर हैजलवुड आएंगे तो वो रख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ क्लियर होगा। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। गला बैठा हुआ था, मज़ा उतना नहीं आया होगा, लेकिन अगली बार और बेहतर तरीके से गला साफ करके आएंगे, ठीक है। ध्यान रखें भैया, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।